आपने बैंक घोटाला सुना होगा, जमीन घोटाला सुना होगा, शेयर घोटाला भी सुना होगा, लेकिन यूपी में एक नया घोटाला हुआ है। यहाँ कुछ लोगों ने सामूहिक विवाह घोटाला कर दिया है। जी हाँ, चंद रुपयों की खातिर हो गया 7 फेरों का फर्जीवाड़ा। पैसे के लिए दोबारा शादी, सामूहिक विवाह योजना में घोटाला। सीएम योगी ने राज्य की गरीब बहनों के लिए सामूहिक विवाह योजना शुरू की है, लेकिन अब इस स्कीम को घोटालेबाजों की नजर लग गई है। गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक शादी का सरकारी आयोजन किया गया, जिसमें 66 जोड़ों ने शादी की। आरोप है कि इस आयोजन में 10 से ज्यादा ऐसे जोड़ों ने शादी रचाई जो पहले से ही शादीशुदा थे। हम अगर बात ग्रेटर नोएडा की करें तो ग्रेटर नोएडा में 66 जोड़ों की शादी कराई गई थी, जिनमें से 11 जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा शादी की, यानी कि नकली शादी की। और ये शादी किस लिए की गई, आखिरकार ज्वेलरी उसकी वजह थी, पैसे उसके वजह थे, वो तमाम चीज़ें क्या थी, उसको जानने के लिए हम चिती गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम उस जोड़े के पास आए हैं जिन्होंने अभी जो शादी हुई थी ग्रेटर नोएडा में, यानी कि दोबारा शादी की है। सामने आप सेहरा देख सकते हैं, 2013 में शादी हुई, फिर अभी दोबारा जब सामूहिक विवाह कराया गया उसमें भी आप लोग गए, आप और आपके पति गए। तो आखिरकार दोबारा शादी क्यों, किस लिए? प्रधान जी ले गए थे बुला के हमको। प्रधान जी क्या बोल के लेके गए थे? मेरे पति को ही बोल के ले गए थे, मैं तो काम कर रही थी, कहीं तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। न्यूज नेशन ने जब ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने की कोशिश की तो दोबारा शादी रचाने वाली महिला ने ज्वेलरी मिलने की बात कबूली। इनको उसमें से गहने मिले, कंबल मिले और पैर की पाजेब मिली हैं, और साथ साथ बिछुआ मिला इनको वहाँ से, जो कि इनको दिया गया उस सामूहिक विवाह में। मामले के उछलने के बाद प्रशासन भी फौरन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए। आज सुबह समाचार पत्र में छपा है, उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी और एक्शन भी ले लिया जाएगा। सामूहिक शादी योजना में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने जा रहे जोड़ों को 20,000 रुपए नकद, कुछ ज्वेलरी और दूसरे सामान उपहार में दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग लालच और दबाव में आकर इस योजना को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। अब आपको बता दें कि आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। ग्रेटर नोएडा में करीब 11 ऐसे जोड़े सामने आए जो पहले से ही बाल बच्चेदार हैं, लेकिन सरकारी पैसे के लालच में उन लोगों ने कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर वारे न्यारे कर डाले। फर्जी शादी का सच, सामूहिक विवाह की योजना बनी पुनर्विवाह योजना। गरीब और बेसहारा लोगों के सामूहिक विवाह की सरकारी योजना पर ठगों की नजर पड़ गई है और शुरू हो गया है एक नया गोरख धंधा। कई लोगों ने इस योजना से मिलने वाले पैसों और तोहफों के लालच में धोखे से दूसरी शादी रचा ली। इस धांधली की भनक ग्रेटर नोएडा के चिती गांव में 24 फरवरी को हुए सामूहिक विवाह के दौरान लगी। यहाँ शादी रचाने वाले 66 जोड़ों में से 11 जोड़ों ने विवाह नहीं बल्कि पुनर्विवाह रचाया। हैरत की बात यह है कि इसमें कुछ जोड़े ऐसे भी हैं जिनकी पहली शादी से बच्चे भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और किसकी लापरवाही की वजह से धोखेबाजों के गिरोह ने इन शादियों के जरिए वारे न्यारे कर डाले। ऐसा तो सब जो हमारे गांव के प्रधान उनकी सेटिंग से किया गया है, सब उन्होंने कराया है, गुपचुप तरीके से करा दिया गया। हमें जब शादी हो चुकी है उसके बाद पता लगा। मैं पहले भी एप्लीकेशन लगाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री को शिकायत कर सकूँ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। पैसे के लालच में वैसे कुछ नहीं, ये तो आपस में बंटवारा हुआ इनका और इनकी सेटिंग से हुआ सब काम। ये इसमें किसी की भी शादी नहीं हुई, सब दोबारा वैसे फर्जी शादी कराई गई है। हालांकि सामूहिक शादी में शामिल होने वाले जोड़ों के रिश्तेदारों की माने तो उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि ये आयोजन सिर्फ नए जोड़ों के लिए रखा गया था। जब मैंने स्थिति सुनी थी तो कह रहे थे कि जो नए जोड़े हैं उनको इनाम मिलेगा प्रधान के वहाँ जाके। इसकी बहन मेरे घर दूध लेने गई थी तो बता रही थी कि प्रधान के वहाँ जो नए जोड़े 2000 में शादी हुई है उनको इनाम मिलेगा, बस। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं समेत कई अफसर भी शामिल हुए थे और उन्हीं के सामने ठगी का ये खेल चलता रहा। वहीं ठगी की पोल खुलते देख अधिकारी भी अपना अपना गिरेबान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जांच सभी बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। पहली बात तो ये कि वो पात्र हैं कि नहीं हैं। दूसरा, जो ये शिकायत हुई है, मुख्य शिकायत कि उनकी दोबारा शादी हुई है, वो भी रहेगी। और तीसरा, इन लोगों की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर हम अपना कोई निर्णय। न्यूज नेशन ने इस खबर को गंभीरता से दिखाया तो सरकार हरकत में आई। आनन फानन में ठगों के गिरोहों पर शिकंजा कसने लगा। लेकिन सवाल ये है कि सामूहिक विवाहों के इतने बड़े आयोजन से पहले शादी करने वालों और उनके परिवार की जाँच पड़ताल क्यों नहीं की गयी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा।
यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह करवाकर वाहवाही तो खूब बटोरी, लेकिन सामूहिक विवाह के दौरान दुल्हन को दिए जब जेवर नकली होने की खबर सामने आई तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आरोप है कि अधिकारियों ने रातों रात दुल्हन के घर जाकर गहने बदले। इस मामले पर जब समाज कल्याण अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच कराने की बात कही है। तो सामूहिक विवाह के दौरान दुल्हन को जब जेवर नकली होने की खबर आई तो उसके बाद ये मामला मीडिया में उलझा। हालांकि समाज कल्याण अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है। नुमाइश पंडाल में हुई थी, जेवर में मुझे मंगलसूत्र मिला है, ये भी नकली है और तोड़िया बिछिया नहीं मिला था। जो देने आया था वो कहने लगा ये चांदी का है, पर ये तो काला हो रहा है। फिर उसने साइन करवा लिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। शिकायत कोई नहीं आई है मेरे पास और ये मैं नहीं समझता कि जो बात आप कह रहे हैं इस समय और उसकी भी जांच करा लेंगे। बीजेपी से तो यही उम्मीद करोगे। अकाउंट में 15 लाख आने की बात थी, 500 रुपये भी ले लिए। शादी की बात की थी कि पैसा मिलेगा, सरकारी मुख्यमंत्री जी की योजना है, तो सोने का बताया गया था कि सोने का मिलेगा, लेकिन चांदी भी नहीं मिली। वो तो पता लगा कुछ और मिल गया। तो 7 फेरों के फर्जीवाड़े की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल ऐसे में ये उठता है कि इस योजना में आखिर क्या ऐसा है जो लालचियों की नज़र इस पर पड़ गई। कुछ पैसों के लालच में कैसे ठगों के गिरोह ने सामूहिक विवाह घोटाला कर दिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने गरीब परिवार की लड़कियों की मदद करने के लिए सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की थी। ये योजना उन परिवारों के लिए वरदान बन गई जिनके पास अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ भ्रष्ट अफसरों और ठगों की जुगलबंदी ने इस शुभ काम से भी अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। इस योजना के तहत सरकार एक जोड़े की शादी पर कुल 35,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें से 20,000 रुपए लड़की के खाते में डाले जाते हैं। इसके अलावा एक स्मार्टफोन उपहार के तौर पर दिया जाता है। साथ ही सरकार की तरफ से लड़की को चांदी की पायल, बिछुए, कंबल, कपड़े और 7 बर्तन भी दिए जाते हैं। लड़की के परिवार वाले दोस्त या पड़ोसी चाहें तो सामान्य उपहार भी भेंट के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले से सूचना देनी पड़ती है। किसी गरीब लड़की के सपनों को संजोने वाली इस योजना को भी अब कुछ भ्रष्ट लोगों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है और यही वजह है जो थोड़े से लालच के लिए इन सामूहिक विवाह मंडपों में ऐसे भी जोड़ों के साथ फेरे करवाए जा रहे हैं जो पहले से शादीशुदा हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा अपना थोड़े से पैसों के लालच में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। ज़्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट को newsnation.in को। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप लाइव बुलेटिन भी देख सकते हैं, खबरों से भी लगातार जुड़े रह सकते हैं। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।